हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हमें गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की क्लास हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए एग्ज़ाम क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है। जहाँ से फ्रेंड्स आपके किसी भी एग्ज़ाम्स या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हर किसी एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे इनके ऊपर पहले भी क्लासें हो चुकी हैं, तो आशा करते हैं आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। तो नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में, जो कि एक कृषि त्योहार है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डैश बागवानी की एक शाखा है, क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। पुष्प कृषि। तो पुष्प कृषि का संबंध किससे? बागवानी से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है, जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? कहाँ स्थित है? भोर में। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1954 में। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1954 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? बिठूर में। लोधी वंश के संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन थे? बहलोल खान लोधी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? अनीता देसाई ने। तो इन कस्टडी उपन्यास के लेखक कौन है? अनीता देसाई जी। डैश सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का एक प्रबंधन करती है? राजकोषीय नीति। गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे की डैश की एक पतली परत के साथ विलेपन जंग लगने से बचाने का एक तरीका है। क्या है? जस्ता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। AII का पूर्ण रूप क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कर्णाली नदी। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हमारे जितने पुराने साथी हैं, कृपया वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहाँ है? असम में। तो अम्बुबाची मेला गुवाहाटी, असम में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? 1946 में। जतिन परांजपे और आनंद वासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षण पर आधारित है? वासु परांजपे पर। तो क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? जतिन परांजपे और आनंद वासु द्वारा, और जो कि किस पर आधारित है? वासु परांजपे पर। निम्नलिखित में से किस देश में के ओक्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी है? बांग्लादेश में। तो के ओक्राडोंग सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है? बांग्लादेश की।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1969 में। तो लीड बैंक योजना किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या आरबीआई के द्वारा? 1969 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर के कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट युक्त। भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में कौन सी वित्तीय योजना शुरू की गई? PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो कब यह शुरू की गई? 2014 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार रिपीट हो चुका है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110 में। तो वित्त विधेयक का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 110 में। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वह आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप क्लास अच्छे से ज्वाइन करोगे। बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत किस राज्य में स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो बड़ा इमामबाड़ा की जो ऐतिहासिक इमारत है वो कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है? हास्य या लाफिंग गैस के नाम से। तो हास्य या लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। फ्रेंड्स, हमारी इन सभी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। और फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम चैनल पर रोजाना क्विज, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन और अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल या जवाब है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने। डैश को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले की नियंत्रण शहरी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में जाना जाता है? लिग्नाइट कोयले को। इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल यानी कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से महिला सेना अधिकारियों में से किसे 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के लिए द्वितीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? माधुरी कानिटकर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? 13 समितियां। चकमा जातीय लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया। तो CADC की फुल फॉर्म चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो अगर थोड़ी बहुत आवाज़ ख़राब भी आए तो कृपया निराश मत होना। प्रतिभूतियों में निवेशों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1992 में। तो सेबी की स्थापना कब की गई? 1992 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? पोलियो बीमारी। इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? इंग्लैंड के। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर्स रोज़ाना पढ़ते रहना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। भारत में कितने तलछट युक्त जलसंभर हैं, जो कि 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? 26। भारत सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परिजनों और अन्य अचल संपत्तियों को डैश कहते हैं? विनिवेश। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगस्त 2020 में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता देने के लिए एडोब के साथ एक युक्तिपूर्ण साझेदारी की? HDFC बैंक के साथ। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। अहोम विद्रोह जो कि 1828 में हुआ, इसके नेतृत्व किसने किया? गोमधर कोंगबर ने। अगस्त 2020 में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की? MS धोनी ने। लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी में ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में। तो लोमस ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? बिहार में। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? तमिलनाडु में। तो ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे किस देश की वैधानिक राजधानी है? श्रीलंका की। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे। संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? HVR अयंगर। महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? हॉकी के। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार संबंध किससे? हॉकी से। झिझिया किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है? बिहार में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? जीवाश्म ईंधन। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त किया था? भारतीय स्टेट बैंक का। फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से बता दें कि आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको करंट अफेयर्स रोजाना पढ़ते रहना है। 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? सुरबहार से। तो अन्नपूर्णा देवी जी का संबंध किससे? सुरबहार से, जिन्हें पद्म भूषण कब मिला? 1977 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? फेनी नदी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र किस देश में पाए जाते हैं? बांग्लादेश में। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी छोटी सी क्लास, जिसमें हमने आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर किए। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।